मनसा से देखेगा, अर्थात ग्रंथ को अलग मन से देखेगा, अलग विचार से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा, अर्थात उसके कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अर्थात वो सत्य को नहीं समझ पाएगा। लिखते हैं क्योंकि, कारण लिखते हैं क्योंकि वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं। अर्थात कहीं पर भी कोई पंक्ति लिखी गई है, कहीं पर भी कोई लेख किया गया है, कोई वाणी से किसी ने कुछ कहा है, उसको जानने के चार कारण होते हैं, चार तरीके होते हैं। उन चार चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम किसी लेखकर्ता के, ग्रंथकर्ता के उद्देश्य को पूरा पूरा समझ पाते हैं। और उसके अंदर चार चीज़ें क्या दी हैं, लिखते हैं आकांक्षा, लिखते हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ये शब्द आसक्ति है, प्राय इसको आसक्ति पढ़ते हैं और वो आसक्ति का अर्थ कुछ और होता है। तो ऋषि लिखते हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चार बातों पर ध्यान देकर, अर्थात ग्रंथ को पढ़ते समय इन चार चीजों का ध्यान हमेशा रखना है, नहीं तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और मैं आपको इसके अंदर बताने का प्रयास भी करूंगा जब हम पढ़ेंगे कि यदि ऋषि के वहाँ पर इन चार चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो उसका अर्थ क्या निकलता है, और अगर उस चीज़ को ध्यान में रख के ग्रंथ को पढ़ा गया तो क्या निकलेगा। तो लिखते हैं जब इन चार बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। यथा योग्य अर्थात जैसा लेखक ग्रंथकर्ता ने लिखने का प्रयास किया है, वो तब बात कब समझ में आएगी, जब इन चार चीज़ों का ध्यान ग्रंथ को पढ़ते समय, सुनते समय रखना होगा, उसी के अनुसार इसको पढ़ना होगा। अब ऋषि लिखते हैं चार चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली है आकांक्षा। आकांक्षा के लिए लिखते हैं ऋषि किसी विषय पर वक्ता की, वक्ता की अर्थात ग्रंथ के लेखने की, ग्रंथ के लेखन करने वाले की अर्थात लेखक की, या बोलने वाले वक्ता की। तो कहते हैं किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की, क्योंकि दो चीज हो गई, एक तो लिखने वाला और एक जो लिखा गया है वो वाक्य, उन दोनों की आकांक्षा परस्पर होती है। अर्थात जो शब्द लिखे गए हैं, जो वाक्य लिखा गया है, और जो लिखने वाले की इच्छा है, वो दोनों की दोनों वहां पर क्या होती है, परस्पर होती है, वो दोनों समान होती हैं। अर्थात जिस आकांक्षा को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर वो वाक्य लिखने वाले ने लिखा है, उसी के तात्पर्य को समझना आवश्यक है। अर्थात जो चीज लिखी गई है और जो लेखक है, उन दोनों की आकांक्षा क्या है, परस्पर होती है, एक जैसी होती है। दूसरी बात लिखते हैं योग्यता। योग्यता लिखते हैं वह योग्यता वह कहती है जिससे जो हो सके। अर्थात एक कोई चीज है, उससे जो चीज हो सकती है उसको कहते हैं योग्यता, और उससे ना हो तो वो अयोग्यता। अर्थात उदाहरण भी ऋषि देते हैं कि जैसे जल से सिंचना, अर्थात जल की योग्यता क्या है कि वो सिंचाई कर सकती है। पेड़ पौधों में यदि हम सींचना चाहें पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधों की सींचने की योग्यता किस पदार्थ के अंदर है, जल के अंदर है। मिट्टी में नहीं है, वायु में नहीं है, पत्थर में नहीं है, अन्य किसी पदार्थ में पौधों को सींचने की योग्यता नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता होती है वो ही पदार्थ वो कार्य कर सकता है। तो इसलिए वहां योग्यता भी देखनी चाहिए कि जो कार्य ये किया जा रहा है उसका कारण क्या वही वस्तु है। अर्थात जैसे जल से सींचना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने मिट्टी से पौधों को सींच दिया और पौधे बड़े फल फूल गए, तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी की योग्यता नहीं है कि वो पौधे को सींच सके, इसलिए उसकी योग्यता किसकी होगी, जल की होगी। जब वहां पर जल का वर्णन आएगा सींचने के लिए तो उस बात को हम सत्य मानेंगे, अन्यथा वो बात कहीं और होगी और विपरीत होगी। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि फिर दूसरी बात है योग्यता, अर्थात जो कहा गया है उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। और तीसरी कहते हैं आसक्ति। आसक्ति का ऋषि अर्थ लिखते हैं जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। वैसे आसक्ति शब्द का अर्थ होता है मिलना,
अंतरंग मेल, घनिष्ठ संबंध, सामीप्य, अर्थात जिसका जिसके साथ मेल है, जिसका जिसके साथ सामीप्य है, जिसका आपस में संबंध है, उसको कहते हैं आसक्ति। और इसके अंदर ऋषि कहते हैं जिस पद का जिसके साथ संबंध हो। तो पूरे वाक्य के अंदर जो पद बने हुए, पद लिखे हुए, शब्द लिखे हुए, किस शब्द का किसके साथ संबंध है, उसी के साथ उस संबंध को जोड़कर तब उसका अर्थ निकाला जाए। अगर हम पद को कहीं इधर की बजाय उधर जोड़ दिया तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सामान्यतः कहते कि वो विराम के लिए हिंदी में पढ़ा करते थे कि रोको मत जाने दो, खाली पूर्ण विराम जो अल्प विराम लगाया है उसको उस जगह लगा दो तो उसका अर्थ कुछ और रोको मत जाने दो में बीच में लगा दिया तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। तो ऋषि उस हिसाब से कहते हैं कि आसक्ति जिस पद के साथ जिसका संबंध हो। तो यहाँ पदों के अंदर संबंध देखना पड़ेगा, शब्दों का संबंध देखना पड़ेगा कि जिसके साथ जिसका संबंध है उसके साथ ही उसको पढ़ा व समझा जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना, उसको कहते हैं आसक्ति। और चौथा कहते हैं तात्पर्य। लिखते हैं जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो, अर्थात जो वक्ता है या लिखने वाला है उसने जो शब्दोच्चारण किया है, बोलने वाले ने शब्द का उच्चारण किया है, लिखने वाले ने उस शब्द को लिखा है, वहां पर वक्ता का क्या तात्पर्य है, उसने वहां किस तात्पर्य को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर वहां पर उस शब्द का प्रयोग किया है, उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना, अर्थात जिस तात्पर्य को लेकर उसने लेख किया है उसी के साथ उसको देखना, इसको कहते हैं तात्पर्य। तो इन चार चीजों का ध्यान में रखते हुए ऋषि के ग्रंथ का जब हम अध्ययन करेंगे तो ऋषि ने जो लिखने का उद्देश्य है, जो समझाने की जो ऋषि की भावना है, उनकी बात को हम पूरा समझ पाएंगे, अन्यथा अर्थ के अनर्थ कर ले जाएंगे और हमें सिद्धांतों का पता नहीं चलेगा, अर्थात हम सत्य को पूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे। तो ऋषि ने भूमिका के अंदर इन चार शब्दों की यहाँ पर व्याख्या की है, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। इनको समझते हुए पूरे ग्रंथ को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऋषि लिखते हैं बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं। तो पूरे संसार के लिए ऋषि ने लिखा है कि हर जगह ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि वो हठी होते हैं, दुराग्रही होते हैं, जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। अर्थात वक्ता ने जो बोला है या किसी लेखक ने, किसी ग्रंथकर्ता ने जो लिखा है, वो क्या करते हैं, वहां पर ढूंढते हैं कि किसी इस शब्द को दूसरे किसी शब्द के साथ मेल करें तो उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि देखो उन्होंने वहां पर क्या लिखा है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो रामपाल, जिसको लोग कहते हैं संत रामपाल, तो वो संत तो क्या, वो सामान्य व्यक्ति के लिए दुष्ट व्यक्ति है, और उसने क्या किया है, सत्यार्थ प्रकाश को लेकर उसके अंदर अर्थ के अनर्थ किए और फिर अपने चेलों को, अपने लोगों को समझाया कि सत्यार्थ प्रकाश में देखो ये क्या लिखा है। वो ऐसे दिखा के बोलता है अपने वीडियो के अंदर, अपने सत्संगों के अंदर कि देखो इसमें दयानंद ने क्या लिखा है। तो वो क्या है, इसी तरह अर्थ के अनर्थ अनेक लोग करते हैं। और वो कैसे होते हैं, ऋषि लिखते हैं बहुत से हठी और दुराग्रही मनुष्य होते हैं। और लिखते हैं विशेष कर मत वाले लोग, अर्थात जिन्होंने मतांतर चलाया हुआ है उनमें ये लोग ज्यादा होते हैं। ये मतांतर वाले लोग यही कार्य करते हैं। और इसी तरह ये रामपाल ने भी अपना एक मत चलाया हुआ है, तो ऋषि ने तो उनका पहले ही लिख दिया कि ऐसे लोग ये कार्य करते हैं। अभी एक शब्द में आपको इसके, कृपया माइक बंद करेंगे जिनका खुला हुआ है। यहाँ पर देखो शब्द है मत और वाले, दोनों शब्द अलग अलग हैं। यदि इन शब्दों को हम जोड़ दें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मत वाले, और मत वाले का अर्थ क्या हो जाएगा, वो अनर्थ हो जाएगा। ऋषि कहने चाहते हैं कि जो मतांतर वाले लोग हैं वो ऐसा कार्य करते हैं, और कोई व्यक्ति इन दोनों को इकट्ठा करके छाप दे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मत वाले हो जाएगा। तो इसी तरह ऋषि कहते हैं कि इन चार सिद्धांतों को, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इसको समझते हुए पूरे ग्रंथ को हमें समझना चाहिए। तो लिखते हैं विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि कारण भी साथ में कि ये मतांतर वाले लोग क्यों करते हैं ऐसा। लिखते हैं मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है।
अर्थात पहले वो क्या करते हैं, पहले एक दिमाग के अंदर एक चीज बना के चलते हैं कि मैंने लोगों को इकट्ठा करके और उनको इस मार्ग पर चलाना है, और फिर उसके बाद वो कुछ चीजें निश्चित कर लेते हैं, फिर झूठ सच बोल के सामान्य मनुष्यों को वो बहका ले जाते हैं। तो कहते हैं कि मत के आग्रह से पहले ही वो हट कर लेते हैं कि मैंने यही सिखाना है, वो चाहे सत्य है या नहीं है। तो कहते हैं उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसीलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से ना देखकर, क्योंकि ये मतांतर लोग वाले क्या करते हैं, ये अन्य ग्रंथों को पहले से ही एक चीज करके चलते हैं कि इस व्यक्ति का मैंने विरोध करना है, तो वो उसी के अंदर अर्थ का अनर्थ कर उसका विरोध करना शुरू करते हैं। ऋषि कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, जितने भी अन्य मतांतर वाले लोग हैं, मैंने इनके ग्रंथों को पहली दृष्टि से गलत ना सोचकर पहले इसका अध्ययन किया है। तो कहते हैं कि प्रथम ही बुरी दृष्टि से ना देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि इनके अंदर जो जो सही बातें हैं वो भी मैंने वहां पर मान्य की हैं, और हम इस बात को देखेंगे ग्रंथ के अंदर कि ऋषि ने अनेक जगह ये लिखा है कि ये बात तो उनके यहाँ पर भी ठीक है, सत्य है, मान्य करने योग्य है, परंतु ये बात उनकी गलत है। तो ऋषि कहते हैं कि पहले मैंने इनके सबके ग्रंथों के अंदर पढ़कर उनकी जो बातें सत्य हैं उनका मान्य किया है और करते हैं वैसा सबको करना योग्य है। कहते हैं मैंने तो किया ही किया है, जो भी अन्य विद्वान हैं वे भी ऐसा करें, अर्थात किसी की पूरी बुराई या पूरा विरोध ना करें। अगर सत्य है तो उसका समर्थन करें, असत्य है वो बात वेद के विरुद्ध है तो उसका पूरा विरोध करें, पूरे का पूरा विरोध करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आगे ऋषि लिखते हैं इन मतों के थोड़े थोड़े, देखो शब्द प्रयोग किया थोड़े थोड़े, आगे ऋषि ने जहां पर भी विरोध किया है तो ये ना समझें कि उनके मतों के अंदर केवल गलत बातें केवल यही हैं जो ऋषि ने लिख दी। वो कहते हैं नहीं, ये तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक उदाहरण दिए हैं, नमूना दिया है, एक सैंपल यहाँ पर दिया है कि मैंने थोड़े थोड़े दोष प्रकाशित किए हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ हो सकें। समर्थ शब्द का प्रयोग किया है कि वो व्यक्ति मेरे इस ग्रंथ को पढ़कर उनको कम से कम इतना तो पता लग जाए कि उनमें कितनी बातें झूठ और कितनी सच हैं। एक नमूने के तौर पर ऋषि ने यहाँ पर दे दिया है और वो इतना तो पर्याप्त हो जाता है कि उनको पढ़ने के बाद एक व्यक्ति सत्य असत्य को जानकर, और फिर वो कहते हैं कि सत्य का त्याग, असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करने कराने में दोनों काम लिखे हैं कि वो खुद सत्य का ग्रहण करें और दूसरों को भी कराएं, अर्थात खुद करके नहीं। ऋषि ने हर जगह करना और कराना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना शब्दों का प्रयोग किया है। और यहाँ भी कहते हैं त्याग करने कराने में समर्थ होएं, क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से वही है। अर्थात जैसा ये लोग करते हैं, ऋषि ने इस बात को यहाँ पर लिखा है कि ये मतांतर लोग वाले क्या करते हैं कि एक मनुष्य जाति है उसको ये बहकाते हैं, एक दूसरे को विरोध में करते हैं, उनकी बुद्धि का विरोध बना, उनकी बुद्धि में विरोध डालते हैं और फिर उनको शत्रु बनाते हैं एक दूसरे का, फिर उनको लड़ते और लड़ाते हैं। ऋषि कहते हैं ये मनुष्यपन की बात नहीं है, ये किसकी है, पशु और पशुओं के, ऋषि ने ऊपर शब्द लिखा था पशुओं के भी बड़े भाई, अर्थात वो जो जंगली मनुष्य हैं उससे भी नीच व्यक्तियों का कर्म है ये। इसलिए हम सबको इस चीज का प्रयत्न करना चाहिए कि हम सत्य का ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें और करावें। साथ साथ लिखा है पढ़े और पढ़ावें, ज्ञान को प्राप्त करें और जितना हमारा सामर्थ्य है उतना ही हम आगे बांटने का भी प्रयास करें, तभी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन पाएंगे। आगे ऋषि समापन पर इस ग्रंथ को लिखते हैं यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे। तो ऋषि कहते हैं कि जो लोग विद्वान हैं, विरोधी हैं, पक्षपाती हैं, हठी दुराग्रही हैं, वो लोग हमेशा इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो वो और ही कुछ सोचेंगे, इसमें गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास करेंगे। तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्वान है, जो इस बात को जानने की इच्छा रखता है,
कि मैंने इस जीवन को सफल करना है, वह इस ग्रंथ का पूरा पूरा यथा योग्य अभिप्राय समझ पाएंगे, इसकी सत्यता को जान पाएंगे। ऋषि आगे लिखते हैं, इसीलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने रखता हूँ। अर्थात जो हठी दुराग्रही लोग हैं उनको पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जो सज्जन लोग हैं, जो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए लिखते हैं ऋषि कि मैं अभिप्राय उनके सामने रखता हूँ। यह पुस्तक मैंने उन्हीं के लिए बनाई है और इसको मैं अपना परिश्रम जो मैंने किया है उसको मैं सफल समझता हूँ। और आगे लिखते हैं, इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। अब ये हमारे लिए लिखा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने वाले क्या करें कि ऋषि ने जो श्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, जो इतनी मेहनत की है, तो कहते हैं इसको देख और दिखलाकर, अर्थात इस ग्रंथ को देखें मतलब इसको पढ़ें और पढ़ाएं, और उसके बाद क्या करें, मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार पक्षपात ना करके, इसी प्रकार अर्थात जैसे ऋषि ने पक्षपात से दूर रहे हैं, उन्होंने पक्षपात नहीं किया, तो कहते हैं पक्षपात ना करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ व सब महर्षियों का मुख्य कर्तव्य काम है। ऋषि ने मुख्य कर्तव्य लिखा, कर्तव्य भी नहीं लिखा कि मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है कि इस सत्यार्थ के प्रकाश को सबको जना देवे। और साथ में क्या कहा है, सब महर्षियों का कर्तव्य काम है। महाशय कौन होते हैं? सामान्यतः हम प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए महाशय शब्द का प्रयोग करते हैं। महाशय का अर्थ होता है जिनका आशय महान होता है, अर्थात जिनकी विचार महान होते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उनको महाशय कहते हैं। अंतिम में ऋषि लिखते हैं, सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करें। तो ऋषि ने यहाँ पर जब शुरू किया था तब परमात्मा से प्रार्थना की थी, और इस भूमिका को लिखकर फिर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऋषि क्या है, प्रार्थना कब की जाती है? पहले पुरुषार्थ और प्रार्थना। तो ऋषि ने यहाँ पर भूमिका के अंदर जितना भी लेख किया है, उसके बाद ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते हुए क्या इच्छा करते हैं? कहते हैं कि परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को, कौन सा आशय? जो मैंने इस ग्रंथ के अंदर दिया है, जो मैंने इसके अंदर समझाने का प्रयास किया है, उस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करें। दो चीज ऋषि ने लिखी हैं कि इसको पूरे जगत के अंदर फैला देने, और दूसरा चिरस्थायी, अर्थात इसको बहुत दिनों तक आगे तक ले जाएं, आगे भविष्य के अंदर दूर तक लोग इसको जान पाएं। ऐसा ना हो कि मैंने ये आशय लिखा और ये यहीं पर ही कुछ वर्षों में समाप्त हो जाए। तो परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना की है, और साथ साथ में हमें भी आदेश किया है कि हम इस ग्रंथ को, इसकी बातों को, इसके सिद्धांतों को विस्तृत करें और आगे भी चिरस्थायी करें, ऐसा ना हो ये लुप्त हो जाए। उसके बाद ऋषि लिखते हैं, अलमति विस्तृण बुद्धिमत शिरोमणिषु इति भूमिका। अर्थात ये संस्कृत में जो वाक्य वाक्यांश लिखा है, इसका अर्थ है कि जो बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमानों में भी कौन? शिरोमणि। शिरोमणि कौन होता है? जो सबसे, जो मणि को धारण करता है, अर्थात जैसे सारे देश के अंदर शिरोमणि कौन? राजा। तो इसी तरह बुद्धिमानों में जो शिरोमणि है, अर्थात जो अति विद्वान व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ा सा लिखना ही ज़्यादा होता है, अर्थात विस्तार होता है। वो थोड़े लिखे को भी ज़्यादा समझ लेते हैं। तो इसलिए हमें भी ऋषि ने जो संक्षेप में, क्योंकि ऋषि अगर विस्तार से लिखते तो ये पुस्तक बहुत बड़ी हो जाती, तो ऋषि लिखते हैं कि हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर संकेत मात्र लिखा है, बीज रूप में ऋषि ने यहाँ पर सिद्धांतों को दिया है। तो ये यहाँ पर भूमिका ऋषि ने समाप्त की है। यहाँ अपने हस्ताक्षर भी किए हैं, और स्थान लिखा है महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939। अब हम यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास का आरंभ करते हैं। ऋषि ने ओम के साथ लिखा है, अथा सत्यार्थ प्रकाशः। ऋषि ने यहाँ पर सबसे पहले एक मंत्र दिया है, और यह मंत्र 3 वेदों में आता है। 2 वेदों में तो बिल्कुल यही शब्द हैं, तीसरे वेद के अंदर थोड़ी सी भिन्नता, 1-2 शब्दों की, वहाँ प्रजापति शब्द का भी इस मंत्र के अंदर प्रयोग किया है। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अंदर, तीनों वेदों में यह मंत्र आता है। कहते हैं, ओम शन्नो मित्रा शं वरुणः शन्नो भवतरिमा शन्नः इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। और ऋषि ने इस मंत्र का अर्थ
अभी 1-2 पेज के बाद ही पूरा इसके अंदर दिया है, पूरा अर्थ किया है इसके अंदर। इस मंत्र के अंदर ऋषि ने परमात्मा के नामों की व्याख्या इसके अंदर है कि परमात्मा के कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का ये पहला समोल्लास ईश्वर के नामों की व्याख्या है, इसीलिए इस मंत्र से ऋषि ने यहाँ पर इसको शुरू किया है। और उसके बाद एक श्लोक ऋषि यहाँ पर लिखते हैं प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, क्षमा चाहूंगा, नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। तो यह उपनिषद का वचन है और इसके अंदर परमपिता परमात्मा से ऋषि ने प्रार्थना की है। क्या लिखते हैं? नमो ब्राह्मणे नमस्तो वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, अर्थात परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं कि हे परमात्मा, आपको नमस्ते करते हैं और आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अर्थात ऋषि यहाँ पर परमात्मा की सत्ता को मान कर चलते हैं कि परमात्मा की सत्ता है और प्रत्यक्ष ब्रह्म उन्हीं को माना है। आगे लिखें तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, मैं ही आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, आपको ऋतम बोलूंगा अर्थात ज्ञान है। उसके बाद सत्यम वदिष्यामि, मैं आपको सत्य बोलूंगा। तन्मा वक्तु तद वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम, अर्थात आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। अवतु माम अवतु वक्तारम, आप फिर उसको पुनः किया है कि आप मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो। तो यहाँ पर ऋषि अपनी रक्षा की प्रार्थना साथ करते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य लिखूंगा और उसके लिए साथ में अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। और आप देखेंगे कि इसी को ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके श्लोक को दोबारा लिखा है। अगर आप अभी देखना चाहें तो अभी, और नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश जब समाप्ति होगी वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। अंतिम में ऋषि ने फिर इसी श्लोक को दोबारा लिखा है और वहाँ पर अर्थ किया है कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखने में सत्य ही बोला है, सत्य ही लिखा है। और आपने यहाँ तो लिखा है कि आप मेरी रक्षा करें, वहाँ लिखा है आपने मेरी रक्षा की है। और यहाँ लिखा है कि आप वक्ता की रक्षा करें और वहाँ पर लिखा है कि आपने वक्ता की रक्षा की है। अर्थात यहाँ पर ऋषि ने प्रतिज्ञा की है कि मैं सत्य बोलूँगा, सत्य लिखूँगा। और उसके बाद वहाँ लिखा है कि मैंने सत्य ही बोला है, सत्य ही लिखा है। अर्थात ऋषि प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं यहाँ पर पूरे ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी असत्य सिद्धांतों को नहीं रखूँगा। आगे ऋषि यहाँ पर लिखते हैं अर्थ, यहाँ ओम शब्द का ऋषि ने अर्थ किया है। लिखते हैं यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अर्थात परमेश्वर के जितने भी नाम हैं उनमें सर्वोत्तम ओम नाम है। क्योंकि कारण देते हैं, क्योंकि ऋषि जहाँ पर भी कोई चीज़ लिखते हैं वहाँ हर जगह कारण देकर चलते हैं। लिखते हैं क्योंकि इसमें जो ए, उ और मैं तीन अक्षर मिलकर ओम समुदाय हुआ है। अर्थात इसके तीन अक्षर हैं, बीच में जो ये लिखा हुआ है, एक पहला अक्षर ओ और दूसरा और अंतिम अक्षर माँ, और इसके अंदर जो बीच में तीन लिखा है ये इसके क्लुप होने के लिए लिखा है, इसको ऊ ना माने। ए में ऊ जुड़ा है तो ओ बना है, तो ये शब्द है ए, ऊ और ना, तीन अक्षर मिलकर ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत से नाम आते हैं। जैसे अकार से, अकार मतलब जो पहला शब्द है अक्षर आ है उससे अकार बोला है, तो अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भा, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। ग्राहक अर्थात ग्रहण किया जाता है। और लिखते हैं उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। अर्थात जो ये ओम की जो व्याख्या ऋषि ने की है वो कहते हैं कि वेद में और अन्य सत्य शास्त्रों में इसकी पूरी स्पष्ट व्याख्या की गई है और प्रकरण के अनुकूल ये सारे के सारे नाम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। अब ये ग्रंथ की एक विशेषता मैंने पहले भी बताई थी कि ऋषि यहाँ पर सिद्धांतों को समझाने के लिए
प्रश्नोत्तर की शैली के अंदर अपनी बात को रखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं। एक प्रश्नकर्ता कहता है कि परमेश्वर के से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं। जो पीछे नाम ओम के ऋषि ने लिखे हैं, तो वो कहते हैं कि ये विराट आदि नाम लिखे हैं, ये अन्य चीजों के नहीं है, ईश्वर के ही क्यों हैं। तो लिखते हैं परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक, क्योंकि विराट आदि का अन्य भी नाम है। तो कहते हैं कि वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं। ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, भूत अर्थात जो ये 5 महाभूत हैं उसके लिए पृथ्वी आदि भूत, इंद्र आदि देवता और वैदिक शास्त्र में सुल्फादि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं। तो वो प्रश्नकर्ता कहता है कि ये जो नाम आपने परमात्मा के लिखे हैं ये ब्रह्मांड आदि के भी हैं, पृथ्वी आदि जो भूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनके भी नाम हैं, और उसके बाद देवता जो इंद्र आदि हैं, विष्णु और अन्य देवताएं हैं, उनके भी नाम हैं। और वैदिक शास्त्र अर्थात आयुर्वेद के अंदर सुंठ आदि, सुंठ कहते हैं जिसको हम सौंठ बोलते हैं। तो जो एक शब्द विश्व आया है, विश्व का जो स्त्रीलिंग बनता है विश्वा, उस विश्वा का आयुर्वेद के अंदर सुंठे को कहते हैं, अर्थात सौंठ को भी विश्वा कहते हैं। तो वो कहते हैं वैदिक शास्त्र में सुंठे आदि औषधियों के भी ये नाम है या नहीं। तो उत्तर देते हैं ऋषि, यहाँ पर उत्तर देते हैं, मानते हैं इस बात को कि अन्य वस्तुओं के भी ये नाम हैं, परंतु लिखते हैं परंतु परमात्मा के भी हैं, अर्थात वो नाम ईश्वर के भी है और अन्य वस्तुओं के भी है। आगे फिर प्रश्न करते हैं, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं। तो कहता है कि जो ये नाम लिखे हैं इनसे आप देवों का ग्रहण क्यों नहीं करते, अर्थात करते हो या नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है, अर्थात जो परमेश्वर के अलावा अन्य देव आदि और अन्य वस्तुओं के जब नाम लिखते हैं तो ऋषि ने उसको उत्तर में उससे प्रश्न ही कर लिया। बोले, लिखते हैं ऋषि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है, अर्थात जो देवताओं आदि के जो नाम आप उससे उन शब्दों से ग्रहण करते हो तो आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण है। तो वो लिखता है प्रश्नकर्ता ऋषि की बात का उत्तर देता है, कहता है देव सबसे प्रसिद्ध और उत्तम है, अर्थात हम जो देवताओं के नाम इनसे हम ग्रहण करते हैं। तो वो कहते हैं देवों का नाम हम क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह देव सब प्रसिद्ध हैं, अर्थात देव सब जगह प्रसिद्ध हैं और वे उत्तम भी हैं। तो कहते हैं इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। अब मैं 3-4 पंक्ति के बाद आज विराम करता हूँ, या इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहते हैं कि क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है। अब ऋषि अपने उत्तर में उसी की बात लेकर चलते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो देवता है वो प्रसिद्ध है और उत्तम है, इसलिए हम परमेश्वर के इन नामों से देवताओं का भी ग्रहण करते हैं। तो ऋषि यहाँ लिखते हैं कि वो बात ठीक है, आप प्रसिद्ध के लिए देव के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है, देवता तो प्रसिद्ध है ठीक है, तो पर क्या ईश्वर अप्रसिद्ध है। तो और लिखते हैं, और दूसरा उसने उत्तम की बात की कि परमेश्वर से ज्यादा उत्तम भी कोई है। तो लिखते हैं आगे, पुनः ये नाम परमेश्वर के क्यों नहीं मानते, जब परमेश्वर देवताओं से भी ज्यादा प्रसिद्ध है और उनसे भी ज्यादा उत्तम है तो आप उनके नाम क्यों नहीं मानते। और फिर लिखते हैं जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा। तो यहाँ पर 2 शब्द ऋषि ने प्रयोग करे, जब परमेश्वर अप्रसिद्ध, अब ये अप्रसिद्ध के साथ भी नहीं लगाना है, ये जो नहीं शब्द आया है कोई नहीं, तो ये नहीं किसके लिए है, अप्रसिद्ध के साथ भी लगेगा और उसके तुल्य के साथ भी लगेगा, दोनों जगह लगेगा। ऋषि ने जो 4 चीजें बताई थी कि किस पद को किसके साथ प्रयोग करना है, अर्थात जो ये नहीं शब्द है ये इसके साथ भी लगेगा, दोनों के साथ लगेगा। तो जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई नहीं तो उससे उत्तम क्यों कर हो सकेगा, अर्थात परमेश्वर भी प्रसिद्ध है और उत्तम भी है, तो इसलिए उससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकेगा। इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, अर्थात उसने जो कहा था कि देव सब प्रसिद्ध और उत्तम है, तो कहते परमात्मा देवों से भी ज्यादा उत्तम और ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इन शब्दों से परमात्मा का ग्रहण किया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, क्योंकि
आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्याज्य अनुपस्थितम याचता इति बाधित न्याय। तो ऋषि इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि जो चीज उपस्थित है उसको तो आप मना करते हैं, और जो अनुपस्थित है उसके लिए आप भागते हैं। आगे लिखते हैं इसको, किसी ने किसी के लिए भोजन, ये उदाहरण दिया ऋषि ने यहाँ पर, किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह उसको छोड़ अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति ने किसी को भोजन करने के लिए कहा और भोजन रखा है, और वो व्यक्ति उस भोजन को तो छोड़ दे और कहीं इधर उधर भोजन करने के लिए भागा फिरे, तो कहते हैं उसको बुद्धिमान नहीं मानते। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इन शब्दों से देवों से भी ज्यादा प्रसिद्ध परमात्मा है, तो उसका ग्रहण तो आप करते नहीं, और देवताओं को आप ग्रहण करते हो, और उनसे उत्तम भी परमात्मा है उसको भी आप छोड़ के देवताओं को ढूंढते घूमते हैं कि इसके कौन कौन से देवता हैं, तो इसलिए उससे ज्यादा परमात्मा उत्तम है, तो उनका ग्रहण नहीं करते। तो इस उदाहरण के अनुसार आप बुद्धिमान नहीं देखते, क्योंकि वह उपस्थित नाम सम्मिलित हुए पदार्थ को छोड़कर, उपस्थित नाम मतलब जो उपस्थित जो वस्तु है, नाम या शब्द संज्ञा के लिए आया है कि जो उपस्थित हमारे सामने जो वस्तु रखी हुई है उसको छोड़कर अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों से जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं। अर्थात परमात्मा पूर्ण रूप से उपस्थित है और प्रसिद्ध है, उत्तम है, उसको तो छोड़कर और इन नामों से फिर अनेक प्रकार के आपने देवताओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया, उनको ढूंढते फिरते हो कि इस ये कौन सा देवता, ये कौन सा देवता। और इसी तरह क्या किया, कितने देवता बताते हैं, बोले जी 33 करोड़ देवता हिंदुओं के हैं। तो कहते हैं कि आपने हर शब्द से एक देवता बना लिया, और वो देवता उपस्थित भी नहीं है, वर्तमान नहीं है, कभी उस नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा, परंतु वो जो अनुपस्थित है और जो प्रसिद्ध भी नहीं है उसको कहते हैं असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हो, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। और बोला इस बात का कहीं पर भी ग्रंथों में प्रमाण नहीं मिलता। जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करने योग्य है। यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप इस बात की बात करते हैं कि जहां जैसा प्रकरण हो वहां हम उसी का ग्रहण कर लेते हैं, तो ऋषि उसके बारे में फिर आगे एक यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं, और उसके बाद इस बात का वहां पर समर्थन, उसकी बात का भी समर्थन करते हैं। तो आज विराम यही करते हैं, उसके बाद कल यहीं से अपने पाठ को रखेंगे। मंत्र पाठ के बाद आपकी कोई शंका हो, कोई आप कुछ विचार रखना चाहें तो रख सकेंगे। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नहासो। ओम शांति शांति शांति। ओम।